हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। गाइस, बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स के बारे में। जी हाँ गाइस, हम इस एडिशंस में अपने इस वीडियोस में आपको स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड E309 के बारे में बताएंगे, जो कि एक स्टिक इलेक्ट्रोड है। तो चलिए गाइस, इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं गाइस E309 CV15 इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इस इलेक्ट्रोड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 से 650 न्यूटन पर mm स्क्वायर्स और इलोंगेशंस की जो वैल्यू है वो 30 to 45% की होती है। अब बात करते हैं गाइस इस इलेक्ट्रोड के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.6%, मैग्नीज 1.65%, सिलिकॉन 0.55%, सल्फर 0.02%, फास्फोरस 0.03%, क्रोमियम 23.40%, निकल 12.50%, मोलिब्डेनम 0.50%, कॉपर 0.25% और कोबाल्ट और नियोबियम की वैल्यू 0.5% होती है। बात करते हैं इस इलेक्ट्रोड के उपयोग की। इस इलेक्ट्रोड का उपयोग आप कोलोबियम स्टेबलाइज्ड स्टेनलेस स्टील्स को हाई एलॉय स्टील के साथ ज्वाइन करने में, साथ ही एनोलाइड स्टील के साथ में ज्वाइन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। साथ ही गाइस आप AISI 309 CB टाइप स्टील्स को वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है गाइस E309 CV16 इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 से 650 न्यूटन पर mm स्क्वायर का और इलोंगेशन 35 से 40% तक का होता है। अब बात करते हैं गाइस E309 CV15 इलेक्ट्रोड के केमिकल कंपोजिशंस की। इस इलेक्ट्रोड में कार्बन की वैल्यू 0.06%, मैग्नीज 1.65%, सिलिकॉन 0.55%, सल्फर 0.02%, फास्फोरस की वैल्यू 0.03%, क्रोमियम 23.50%, निकल 12.50%, मोलिब्डेनम 0.25%, कोबाल्ट और नियोबियम की वैल्यू 0.55% की होती है। बात करते हैं गाइस E309 CV16 इलेक्ट्रोड के उपयोग की। इस इलेक्ट्रोड का उपयोग आप कोलोबियम स्टेबलाइज्ड स्टेनलेस स्टील को हाई एलॉय स्टील्स और एनोलाइड स्टील के साथ ज्वाइन करने में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही गाइस आप AISI 309 CB टाइप स्टील को वेल्ड करने के लिए भी आप 309 CV16 इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस E309 L15 इलेक्ट्रोड के बारे में। बात करते हैं गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो 550 से 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इलोंगेशन 36 से 45% की होती है। बात करते हैं केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.03%, मैग्नीज 1.65%, सिलिकॉन 0.065%, सल्फर 0.02%, फास्फोरस 0.02%, क्रोमियम 23.50%, निकल 12.50%, मोलिब्डेनम 0.50% और कॉपर की वैल्यू 0.75% होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं इस इलेक्ट्रोड के उपयोग की। आप E309 L15 इलेक्ट्रोड का उपयोग AISI 309 ग्रेड के स्टील को वेल्ड करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप स्ट्रेट क्रोम स्टील को ज्वाइन करने के लिए क्लेड स्टील्स के साथ में और लोअर स्टील एंड कार्बन स्टील को ज्वाइन करने के लिए E309 L15 इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस E309 L16 इलेक्ट्रोड के बारे में। बात करते हैं गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 से 650 न्यूटन पर mm स्क्वायर्स और इलोंगेशन की वैल्यू 30 to 45% की होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस इस इलेक्ट्रोड के केमिकल कंपोजिशंस की, जहाँ पर कार्बन 0.03%, मैग्नीज 1.50%, सिलिकॉन 0.75%, सल्फर 0.02%, क्रोमियम 19.50% और फास्फोरस 0.03%, निकल 12.50% की होती है। नेक्स्ट वन गाइस बात करते हैं E309 L16 इलेक्ट्रोड के उपयोग की। इस इलेक्ट्रोड का उपयोग AISI ग्रेड के स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए, साथ ही स्ट्रेट क्रोम स्टील को क्लाइड स्टील के साथ ज्वाइन करने में, लो एलॉय स्टील्स एंड कार्बन स्टील को ज्वाइन करने के लिए आप E309 L16 इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स L16 और L15 इलेक्ट्रोड का उपयोग आप सिमिलर मेटल्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस E309 LMO16 और 17 और MO16 और 17 स्टिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ये स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो कि 520 से 650 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, इलोंगेशन की वैल्यू 30 से 45% की होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस इस इलेक्ट्रोड के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 0.03 से 0.06%, मैग्नीज 1.65%, सिलिकॉन 0.62 से 0.64%, सल्फर 0.02 से 0.03%, फास्फोरस 0.03%, क्रोमियम 23.50%, निकल 12.50% और मोलिब्डेनम की वैल्यू 2.30 से 2.50% की होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं इस इलेक्ट्रोड के उपयोग की।
इस इलेक्ट्रोड का उपयोग आप ऐसे स्टील को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं जिसमें 22 से 26% क्रोमियम, 11 से 14% निकिल, 2 से 3% मोलिब्डेनम होते हैं। साथ ही आप 18Cr 8Ni स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील्स और लो एलॉय स्टील्स को भी ज्वाइन करने के लिए इस तरीके के इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी गाइस इन्फॉर्मेशन 309 इलेक्ट्रोड के बारे में, जो कि एक स्टिक इलेक्ट्रोड है। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल फैब्रिज।